जय हिंद। वर्थ नॉलेजिंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन एग्जाम में पूछे जाने वाले भारत के एक परिचय की जो है भारत के परिचय, उनके बारे में हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले। तो वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। वो जो सारे प्रश्न है वो वन लाइनर है। तो देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। भारत कहाँ पर स्थित है, वो क्वेश्चन है। तो उनका आंसर आएगा भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। कहाँ पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा सवाल है भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय उनकी आकृति है। आगे सवाल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे देश भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखते हैं सवाल नंबर आगे का। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उनसे कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो हिस्सा है वो है 2.42%। कितना है? 2.42% है। भारत की राजधानी कौन सी है? तो हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली। वो 1912 में, कब? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के उनको बनवाई थी। नई दिल्ली है 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने उनके समय में बनी थी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक बोली जाने भाषा है जो हिंदी भाषा है, क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्र भाषा है। कौन सी है? जो हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। ठीक है, देखते आगे। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गौंड जाति, वो है मध्य प्रदेश में है। कौन सी है? गौंड जाति, वो है मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो हमारे देश भारत का क्षेत्रफल के स्थान में देखते हैं तो वो 7वां नंबर का। कितने नंबर के? 7वां नंबर के हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? इधर दूसरा दिया है, वो आगे का है, लेकिन अब हो गया है सबसे प्रथम। प्रथम था चीन था और दूसरा हमारा था। अब जो पहला इंडिया हो गया यानी भारत हो गया और चीन दूसरा हो गया। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कौन सा है? वो है प्रथम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जो कितना प्रतिशत? वो है 17.5%। कितना है? 17.5%। भारत अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत में अक्षांशीय विस्तार है जो 8.4 से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है। देखते आगे। अब भारत देशांतरीय विस्तार कितना है? तो है 68 यानी कि 68.7 से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर में बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो दोस्तों उत्तर से लेकिन दक्षिण में हम देखते हैं तो 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर उनका जो विस्तार है वो विस्तार है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम में विस्तार भारत का कितना है? तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पूर्व बिंदु जो है भारत का वो है वालांगू। कौन सा है? वालांगू है। वो कहाँ पर पड़ता है? वो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? वालांगू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों कहाँ पर है? तो वह गुजरात में है। जो सरक्रिक कौन सा है? जो सरक्रिक है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? तो है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन है? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का? तो सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में आया हुआ है। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में आया हुआ है, यानी जो वहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों जो दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर दूरी पर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य दक्षिणी जो नौक है वो है कोमोरिन। कौन सा है? केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी और तमिलनाडु के बीच में है। क्या है? केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी और तमिलनाडु दोनों में है। ठीक है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत की? तो दोस्तों भारत में द्वीपों की संख्या है 247। कितनी है? 247 है। इसमें 204
कितनी 204 ओनली फॉर, कि सिर्फ बंगाल की खाड़ी में है 204, तथा 43 अरब सागर में है। टोटल भारत के द्वीपों की संख्या है 247, ठीक है। और इनमें से बंगाल की खाड़ी में 204 है, और सब मिला के अरब सागर में है 43 यानी कि 43 है। सब मिला के हो गया 243 भारत के टोटल द्वीप समूह की संख्या है, ठीक है। अब देखते आगे। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीपों में जो द्वीपों है उनकी कुल संख्या है 36। कितनी है? 36 है, ठीक है। कितनी है? 36। आगे देखते हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 15,200। कितनी है? 15,200 स्थल सीमा की लंबाई है। कितनी है? 15,200। और आगे देखते हैं, जो तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? जो तटीय भाग उनकी लंबाई कितनी है? तो वह 7,516.5 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर वो तटीय भाग की कुल लंबाई है। अब देखते हैं आगे। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भाग की तटीय लंबाई है 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। अब देखते हैं आगे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों 8.102 पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि 82.5 पूर्व देशांतर रेखा यानी कि इलाहाबाद से मिर्जापुर से वो गुजरती है, ठीक है। वो कितनी है? 8.1 है, ठीक है। यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से मिर्जापुर होके गुजरती है। अब देखते आगे क्या है। 82.5 पूर्वी रेखा देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? कितने राज्यों से? तो वो गुजरती 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखते आगे। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। कितनी है? 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। राज्य की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 28 हो, पहले 29 थी, अब हो गए 28 हो गई। कितने हो गई? 28 हो गई है, ठीक है। अब देखते आगे। केंद्र शासित जो प्रदेश है वो राज्य की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? पहले जो 7 थी अब हो गए 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों को छूता है, ठीक है। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 9। कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। हिमालय को जो छूने वाले राज्य कितने हैं? वो है 10 हो जाएगा, ठीक। कितना है? 10। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने हैं? तो दोस्तों भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील है। कितनी है? 12 समुद्री मील है। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील बराबर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है वो है कर्कवृत्त। कौन सी है? कर्क रेखा यानी कि कर्कवृत्त यानी कि कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है दोस्तों? जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा 8 राज्यों, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होके गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से वो देख लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने हैं? 8 राज्य है। कितने हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो है गोवा। कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो कौन सा है? तो है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम नागरिक राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और आगे देखते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सबसे ज्यादा जिस राज्य में वन आए हैं वो राज्य कौन सा है? तो वह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? हमारे इस भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासीनराम यानी कि मेघालय में। कौन सा है? मासीनराम यानी कि मेघालय में होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? तो सबसे न्यूनतम वर्षा होती है लेह यानी कि कश्मीर में होती है। कहाँ पर होती है? कश्मीर में यानी कि लेह में होती है। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन हमारे भारत देश में जो पर्वत है वो है अरावली यानी कि राजस्थान में जो आया हुआ है अरावली, ठीक है। वो पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा दोस्तों? तो
सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, यानी कि वलित पर्वत। हिमालय को भी दूसरा नाम क्या है? वलित पर्वत है। जो हिमालय वो सबसे नवीन पर्वत है। देखते आगे। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश है, जो पुराना नाम है नेफा। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, उनका पुराना नाम है नेफा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे आज का टॉपिक की जो टॉपिक था भारत एक परिचय, उनका सारे प्रश्नों के आंसर। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिया उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।